हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2, यूपी आरवीएनएल TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन मिक्स क्वेश्चन है। दोस्तों यूपीपीसीएल जेई, यूपी आरवीएनएल जेई का क्वेश्चन भी है। दोस्तों यह एग्जाम क्वेश्चन है। यह एग्जाम क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। यह आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से एग्जाम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रीशियन से सभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। दोस्तों यह एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में देंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका पहला क्वेश्चन है हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों जो हिस्टैरिसीस हानियाँ होता है उसको कम करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। कौन सा चीज़ प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? इसमें ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। ए पट्टलित कोर को, बी स्टेनलेस स्टील कोर को, सी सिलिकॉन स्टील कोर को, डी टंगस्टन स्टील कोर को। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है सी, सिलिकॉन स्टील कोर का जो है प्रयोग करना चाहिए सिलिकॉन स्टील कोर का। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। दोस्तों हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर को प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर जो सही आंसर है दोस्तों सी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदु फेराइड का हिस्टैरिसीस लूप लगभग ... होता है। ए गोलाकार, बी गोलाकार, सी वृत्ताकार, डी दीर्घ वृत्ताकार। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका राइट आंसर जो सही आंसर है दोस्तों वर्गाकार बी है। आपका बी राइट आंसर है दोस्तों। मृदु फेराइड्स का हिस्टैरिसीस लूप लगभग वर्गाकार होता है दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा? ध्यान देंगे दोस्तों, किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होती है? दोस्तों घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होती है। ए ऊष्मीय प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी रासायनिक प्रभाव, डी थर्मल प्रभाव। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें बी है, चुंबकीय प्रभाव। किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होती है? चुंबकीय प्रभाव होगा। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों समय समय पर यह एग्जाम क्वेश्चन है, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आपके आने वाले जो क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है, जितने इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिसने भी इलेक्ट्रीशियन से आपके जो ट्रेड हैं इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन। दोस्तों इस चित्र को देखिए आप। चित्र में प्रदर्शित जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर ध्यान देंगे, चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ और इस फिगर को भी देखिए। दोस्तों चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है? ए समान दिशा में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, समान दिशा में होगी। बी तार के आसपास लूप का निर्माण होगी या करेगी। सी विपरीत दिशा में होगी। डी एक दूसरे की सहायता देगी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, विपरीत दिशा में होगी। जो धारा की विपरीत दिशा में प्रभावित हो रही है तो विपरीत दिशा में होगी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है? इसमें से पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है? निकिल लौह, बी क्रोम इस्पात, सी कार्बन इस्पात, डी ये सभी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। आपका राइट आंसर ए है। दोस्तों निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है? निकिल लौह यह कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है निकिल लौह। आपका इसमें सही आंसर ए है, राइट आंसर ए है। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है? यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है। ए ट्रांसड्यूसर, बी टेलीविज़न ट्यूब, सी ऑडियो स्पीकर, डी ये सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर डी है, ये सभी। निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है ट्रांसड्यूसर,
बी टेलीविज़न ट्यूब, सी ऑडियो स्पीकर। ये सभी आपका इसमें राइट आंसर डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर डी है। ये सभी आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें दोस्तों कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ए कोबाल्ट, बी इस्पात, सी नर्म लोहा, डी एल्निको। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, आपका राइट आंसर सी है दोस्तों, नर्म लोहा। निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? नर्म लोहा ये कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोटर्स तथा जनित्रों में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मोटर्स और जो जनित्र होता है, जनित्र तथा जनित्रों में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? ए प्राकृतिक चुंबक, बी अस्थायी चुंबक, सी अस्थायी चुंबक, डी ये सभी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, अस्थायी चुंबक। मोटर तथा जनित्रों में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है दोस्तों, पहला कथन है कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, और दूसरा कथन है इस्पात की छड़ को चुंबक प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। अब इसमें दोस्तों सही और गलत का जो है दोस्तों बताना है। ए कथन फर्स्ट और सत्य है, बी कथन सेकंड सत्य है, सी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है सत्य है, डी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूं दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है दोस्तों कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, और दूसरा कथन है इस्पात की छड़ को चुंबक प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों जो सही आंसर है सी है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, दोनों सही है दोस्तों, आपका इसमें सही आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ की धारण, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है? ए अस्थायी चुंबक, बी विद्युत चुंबक, सी अस्थायी चुंबक, डी अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। जिस पदार्थ की धारणा शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है? सी अस्थायी चुंबक। आपका राइट आंसर सी है दोस्तों, आपका सही आंसर सी है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आपके लिए एग्जाम क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, विद्युत शक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। विद्युत शक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। ए कुंडली के चक्करों को घटा या बढ़ाकर, बी अनेक संख्या वाले टैपिंग्स की उत्तेजित कुंडली प्रयोग करके, सी उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन कर, डी उत्तेजित कुंडली की कोर स्थिति बदल कर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, उत्तेजित कुंडली में धारा को परिवर्तन करके दोस्तों विद्युत शक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का आसान तरीका है उत्तेजित कुंडलियों में धारा परिवर्तन करके। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? ए तांबा, बी स्मिथ, सी निकल, डी कोबाल्ट। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, तांबा। निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है दोस्तों? तांबा दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। ये तांबा आपका राइट आंसर है दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है तांबा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर ये है, एक पदार्थ जिसकी धारणा शक्ति निम्न है, एक पदार्थ है और जिसकी धारणा शक्ति निम्न है ... के निर्माण में उपयोग हो सकता है। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, एक पदार्थ जिसकी धारणा शक्ति निम्न है ... के निर्माण में उपयुक्त हो सकता है। ए विद्युत चुंबक, बी अस्थायी चुंबक, सी छड़ चुंबक, डी पैरा चुंबक। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, विद्युत चुंबक।
एक पदार्थ जिसकी धारा शक्ति निम्न है विद्युत चुंबक के निर्माण में उपयोग हो सकता है। आपका इसमें राइट आंसर ए है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आगे क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ दोस्तों, क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। मैं आगे ये क्वेश्चन बताने के बाद आगे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वो एग्जाम क्वेश्चन है, वो एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे दोस्तों। ये इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एग्जाम क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन जो इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक का क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। एक कॉलिंग बेल, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बी इलेक्ट्रिक आयरन, सी सुरक्षा रिले, डी ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, इलेक्ट्रिक आयरन। इनमें से कौन से विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन दोस्तों ये चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस विधि में चुंबक, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसे ध्यान देंगे। निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता होती है। ए विभाजित स्पर्श विधि में, बी वैद्युतिक विधि में, सी एक स्पर्श विधि में, डी प्रेरण विधि में। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर भी है, वैद्युतिक विधि में दोस्तों कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता होती है, वैद्युतिक विधि में। आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, बिस्मथ एवं एंटीमनी डाईमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण हैं, इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे। बिस्मथ एवं एंटीमनी डाईमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण हैं, इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है दोस्तों। बी एक से अधिक, बी एक से कम, सी एक से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, एक से कम। बिस्मथ एवं एंटीमनी डाईमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण हैं, इनकी जो चुंबकशीलता कितनी होती है, एक से कम होती है। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका इसमें राइट आंसर बी है, आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है दोस्तों। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, ए एक से अधिक, बी 1 से 1000 तक, सी 1 से कम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, 1 से अधिक पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, 1 से अधिक होती है। आप इसे ध्यान में देंगे दोस्तों, पैरामैग्नेटिक पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है 1 से अधिक होती है। आपका राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों पैरामैग्नेटिक जो होता है पदार्थ पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है। ए कांच, बी कागज, सी लकड़ी, डी एल्युमिनियम। इसमें जो पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक अंतर्गत दोस्तों एल्युमिनियम। डी आपका राइट आंसर दोस्तों, एल्युमिनियम आता है। कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है, एल्युमिनियम दोस्तों। आप इसे पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों, एल्युमिनियम। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, एक द्रव जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है, कहलाता है। एक द्रव जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है, कहलाता है। ए चुंबकीय, बी अनुचुंबकीय, सी प्रतिचुंबकीय, डी लौह चुंबकीय। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, अनुचुंबकीय को दोस्तों बहुत कम चुंबकीय बनाया जाता है दोस्तों, बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है अनुचुंबकीय को दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर बी है, दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये पूछ रहा है आपका ऑप्शन ए आयरन, बी निकल, सी एल्युमिनियम, डी कोबाल्ट। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, एल्युमिनियम। ये दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, एल्युमिनियम। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे राइट आंसर दोस्तों आपका इसमें सी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका राइट आंसर सी है दोस्तों। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा द्रव एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ए प्लेटिनम, बी कांच, सी कापर, डी एल्युमिनियम। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, कांच। निम्न में से कौन सा द्रव एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। एक द्रव चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, कांच ही दोस्तों द्रव एक प्रति
चुंबकीय पदार्थ है कांच। आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये कांच दोस्तों द्रव एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आपका राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्रव एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसमें लौह द्रव दोस्तों, द्रव एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। ए प्लेटिनम, बी एल्युमिनियम, सी स्टील, डी कापर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। निम्न में से कौन सा द्रव एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। स्टील दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये स्टील एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। आपका राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है। सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है। ए मोटरों में, बी विद्युत घंटी में, सी सेलों में, डी मापन उपकरणों में। दोस्तों आपका राइट आंसर सी है, सेलों में। सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है दोस्तों, सेलों में दोस्तों सोलेनाइड का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों आपका राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे, कौन सा नियम, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। कौन सा नियम, मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो ईएमएफ होता है दोस्तों, ईएमएफ विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। ए लेंज का नियम, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम, डी फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें सी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम, दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका सी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा दे रहा हूं दोस्तों, आप इसे ध्यान में, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम। दोस्तों आपका राइट आंसर सी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका क्वेश्चन लगने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन मैं लगाने वाला हूँ दोस्तों आपके लिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये कॉइल में 150 टर्न से 0.002 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है। 150 टर्न से 0.002 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि 0.1 सेकेंड में यह परिवर्तन होता है, जो यह फ्लक्स होता है दोस्तों, ये 0. जो टी दिया है आपका, इस समय टी है, 0.01 सेकेंड में यह परिवर्तन होता है, तो कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। इसमें कह रहा है दोस्तों प्रेरित मतलब विद्युत वाहक बल बताइए। हल क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है क्वेश्चन में, ये बोल्ट में निकल के आने वाला है दोस्तों। ये टर्न की संख्या यन जो दिया है 150 दिया है, जो टर्न की संख्या है 150 मतलब 150, और फ्लक्स में परिवर्तन φ2 - φ1 इक्वल टू, यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन दिया है दोस्तों, फ्लक्स में परिवर्तन 0.02 वेबर है, और परिवर्तन में लगा समय, जो परिवर्तन हो रहा है उसमें समय लग रहा है 0.01 सेकेंड लग रहा है दोस्तों। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूत्र है आपका, यहाँ पर रख के मान निकाला गया है, E इक्वल टू यन कोष्टक में φ2 - φ1/t। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यन का मान 150 रखा है, 150 रखा गया है, गुणे 0.02 इसका जो है दोस्तों फाई का मान रखा गया है, φ2 - φ1 जो फ्लक्स में परिवर्तन बता रहा है दोस्तों 0.002 वेबर है, और टी का मान दिया है दोस्तों बटे में 0.01। इसे सॉल्व करने पे दोस्तों -30 वोल्ट आएगा, -30 वोल्ट आएगा दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे, आपका ये राइट आंसर -30 वोल्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, वो आपका आंसर है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक कॉइल में 600 टर्न दिया है, एक कॉइल में 600 टर्न दिया है, इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, इसमें एम्पियर का मान दोस्तों 4 एम्पियर जो आई है, आई जो धारा है 4 एम्पियर दिया गया है, होने पर 0.04 वेबर, इसमें देखिए दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है दोस्तों, फाई का मान दिया है 0.004 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। कॉइल इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए, इसमें कॉइल का इंडक्टेंस ज्ञात करना है दोस्तों, हेनरी इंडक्टेंस। दोस्तों यहाँ पर टर्न यन
600 दिया है। चुंबकीय फ्लक्स 0.04 वेबर है। धारा I का मान 4 एम्पीयर दिया है। इंडक्टेंस दोस्तों निकालना है, L = N/I। यहाँ पर N का मान दोस्तों 600 टन दिया गया है दोस्तों। कॉयल का जो टन है दोस्तों 600 टन दिया है। और यहाँ पर देखेंगे फाई का मान 0.04 दिया गया है दोस्तों। I का मान 4 दिया है। इसे सॉल्व करने पर दोस्तों 0.6 हेनरी आपका ये आंसर है दोस्तों। आपका राइट आंसर 0.6 हेनरी निकल कर आया है। ये कॉयल का इंडक्टेंस है दोस्तों, ये कॉयल का इंडक्टेंस है दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके एग्जाम क्वेश्चन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता सकते हैं कि यह एग्जाम क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाले हैं और मैं समय समय पर लाता रहूँगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।